पर आ जाएं। यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ अविलंब शुरू किया जा सके और घर के तुषित लोक में गए थे, अपनी माँ को धम्मदेशना किए थे और धम्मदेशना करके आज ही के दिन उन्होंने तुषित लोक से इस पृथ्वी लोक में संकिसा में आए थे। संकिसा में तो आज जो भी उपासक उपासिका नीचे हैं आप लोग आ जाएं और कार्यक्रम को अविलंब शुरू किया। नमन वंदन अभिनंदन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जिनकी आज जन्मदिन पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और भारत में जन्मे हुए बहुत से संतों, गुरुओं और महापुरुषों को एक ही साथ सभी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज बड़े खुशी की बात है, उपासक जी के घर में बच्चे का जन्म हुआ और नामकरण संस्कार एक कारण बन गया। ये उत्सव मनाने का बिना कुछ कारण के कोई कार्य नहीं होता, कारण बनता है तभी कार्य होता है। बहुत खुशी की बात है। सभी लोग, आप उपासक लोग जितने लोग उपस्थित हुए हैं सभी को मंगल की कामना करते हुए अभी जैसे ही परिवार के लोग सभी इकट्ठा होते हैं, भगवान बुद्ध के समक्ष पंचशील दीप जला करके नमस्कार 3 शरण पंचशील ग्रहण करते हुए बुद्ध धम्म संघ वंदना और परित्राण पाठ होगा। आप लोग सुनेंगे। बुद्ध बाद में बने हैं, लेकिन पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। उनको ऐसा लग रहा था कि बच्चा पैदा होगा तो हमें बहुत दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, हम अपने पिता के घर जाएं तो अच्छा रहेगा, वहीं बच्चा पैदा होगा। समय नजदीक आ जाता है, तभी वो राजा सुद्धोधन से कहती हैं, महाराज हमारे मायके की प्रथा है, रिवाज है कि पहला बच्चा पैदा हो तो मायके में हो। राजा सुद्धोधन तो हर सुविधा उपलब्ध कराए थे कि महामाया की जो इच्छाएं हो सब पूरी की जाए, लेकिन जब वो ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमारे मायके की प्रथा है, रिवाज है, राजा सुद्धोधन तुरंत आदेश करते हैं, बहुत से दास दासियों को तैयार करते हैं और कपिलवस्तु से देवदह के लिए रवाना होते हैं। वो दिन था वैशाख उत्तर ज्येष्ठ लागत की पूर्णिमा, जिस समय बहुत धूप होती है। जब देवदह के लिए चल देते हैं तो धूप तो बहुत थी, रास्ते में चलते चलते धूप में परेशान हो जाते हैं। लुम्बिनी वन आ जाता है और जब वन आ जाता है वहाँ पहुँचते हैं, सुंदर तालाब दिखाई देता है, बहुत अच्छा सरोवर है। वो अच्छा दृश्य देख करके और सब लोग धूप से परेशान भी हो गए थे। वो अच्छा स्थान देख करके माता महामाया कहते हैं कि टोला यहाँ रोक दिया जाए, कुछ देर आराम करके विश्राम करके फिर देवदह के लिए चलते हैं। जैसे माता महामाया का आदेश होता है रानी का, तुरंत डोला रुक जाता है। अब कोई बैठ करके आराम करने लगे, कोई जा करके तालाब में हाथ पैर धुल रहे हैं, कोई घूमने लगे। माता महामाया भी कुछ दूर घूमते घूमते जाती हैं,
देखते हैं कि बड़े सुंदर पेड़ हैं, पेड़ों में फल लगे हुए हैं और मंद मंद हवा चल रही है, डालें ऊपर नीचे हो रही हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। माता महामाया भी जाती हैं और दोनों हाथों से एक डाल को पकड़ती हैं। जैसे डाल को पकड़ते हैं, हवा का झोंका आता है और तुरंत डाल ऊपर उठ जाती, घेर लेते हैं, उनको पकड़ते हैं, उठाते हैं। वहीं तुरंत जो उनके राजा सुद्धोधन के मंत्रीगण थे, तुरंत खबर देते हैं, कपिलवस्तु सुंदर बालक का जन्म हो गया। उनके दरवाजे याचक जो आते हैं, जो मांगने आते हैं, वो सब पाते हैं। जिस दिन से बालक पैदा हुआ उस दिन से जितने याचक आए, जो जो कुछ मांगे, सब कुछ राजा लुटाते गए, देते गए, देते गए। छठे दिन, जिस दिन छठी का कार्य होता है, असित मुनि नाम के एक सन्यासी जो जंगल में, पहाड़ों में रहते थे, बार बार उनको बुद्ध की आवाज कानों में आ रही थी। सोचते हैं चल करके देखते हैं। आते हैं तो पैदल चले आ रहे थे धूप में। राजा सुद्धोधन देखते हैं कि एक वृद्ध सन्यासी आ रहा है। जैसे देखते हैं, नंगे पांव दौड़ते हुए जाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके ले आकर के सिंहासन पे बैठाते हैं। बैठाने के बाद अच्छी भला पूछ करके कहते हैं, साधु जी, मैं तो आपसे परिचित नहीं हूं, बताइए आपका कैसे आगमन हुआ। असित मुनि कहते हैं, महाराज, आपके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है। मैं उस बालक को देखना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। महाराज सुद्धोधन सोचते हैं, बहुत दिनों बाद हमारे घर में एक बालक पैदा हुआ है और ये साधु सन्यासी आदमी न पता कहां से आए हैं, कैसे हैं। बालक को ना दिखाएं तो अच्छा होगा, कुछ कारण बता देते हैं। कब तक बैठेंगे, कारण बता देते हैं। जब तक बैठेंगे नहीं, उठ करके चले जाएंगे। क्या जागने की प्रतीक्षा करेंगे? असित मुनि कहते हैं, महाराज, जो महान विभूतियां होती हैं वो कभी सोती नहीं है। जो महान विभूतियां होती है कभी सोती नहीं है। उधर बालक रोता है, जागने का संकेत दिया, बालक रोया। असित मुनि कहते हैं, महाराज, बालक तो जाग रहा है, आप कहते हैं कि सो रहा है। तो राजा सुद्धोधन लाते हैं बालक को, असित मुनि के सामने गोदी में दे देते हैं। असित मुनि बालक को लेकर के खड़े होते हैं, बालक को सिंहासन पे लिटा देते हैं, हाथ जोड़ करके एक परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद उठा लेते हैं बालक को। देखते हैं कि उनके शरीर में 32 महापुरुषों के लक्षण और 80 अनुजनों से भरा हुआ शरीर देख करके असित मुनि हंसने लगे। जब हंसने लगे तब तो राजा सुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए कि बालक बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत अच्छा है बालक का। लेकिन कुछ देर में रोने लगे, आंखों से आंसू गिरने लगे। राजा सुद्धोधन के मन बहुत बेचैन, विचलित हुआ। तो अभी संस्कार चालू करें, इसलिए अभी यहीं अपनी बात को विराम देते हैं। और बच्चे के माता पिता आप लोग ब्रह्मेंद देविंद नारेंद्र राजा बोधि सुबोधि करुणा गुणंग
पय्यापदीप जलितो जलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिं। भैया तो भैया इधर देखिएगा, एक सेकंड बस, इधर देखिए, ऊपर देखिए, उसको भी जला दो। देखिए देखिएगा। लो भाभी अभी देखिएगा, थाली घुमा दीजिए बंदे जी, थाली घुमा वेट दीजिए। करिए, वेट। उदितेन दीपेन देखिएगा सामने थोड़ा। तमधनुषिना तिलोकदीपं संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नेन पूयेन मे तेन लभामि मुखं। पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा यान्ति विनाशि भावन्। अगरबत्ती बाबा साहब और संत रविदास जी को बाबा साहब को माला पहना दीजिए। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि देखिएगा इधर। मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे। हल्का से भी आप पीछे होइए तो। बस पूजयामि बस बस बुद्धं बस बस बस। कुसुमेन नेन पूयेन वेट, मे वेट, तेन ओके। लभामि मुखं। पुष्पं मिलायाते यथा इदं मे कायो तथा यान्ति। अगरबत्ती जला दीजिए, ये रखिए। चल जाए तो ऐसे हाथ जोड़िए, ऐसे गंध संभारयोत्तेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजये पूजनीयन्तयामि तथागतम्। संभारयोत्तेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुक्तमं। सुगंधिकाय वदनं अनन्तकुलगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतम्। कैमरे देखिएगा। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरोरुहे। पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पूयेन मे तेन लभामि मुखं। पुष्पं मिलायाते यथा इदं मे कायो तथा यान्ति विनाशि भावनम्। कैमरे देखिएगा अंकल जी, एक सेकंड, वेट वेट। वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनीन्द्रस्य श्रीपादसरोरुहे। पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पूयेन मे तेन लभामि मुखं। पुष्पं मिलायाते यथा इदं मे कायो तथा यान्ति विनाशि भावनम्। बच्चे के नाना नानी आए, दीप जला दें। दीप जल गया, पुष्प और सुगंध अगरबत्ती पुष्प चढ़ा दें। भगवान तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, पूरे विश्व में लोग खुशी मना रहे हैं। जय जयकार हो रही है। रुकिए रुकिए। अगरबत्ती जला दीजिए, ये अगरबत्ती दीप जल रहा है, उसे जला दीजिए। साधु साधु बोलिए अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। बुद्धं नमामि स्वखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। धम्मं नमामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास बंदामि भन्ते संघो द्वारत्तेन मया कत्तं
सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते। संघो दोरत्तेन मया कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकाश अहं भन्ते। तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते। तीसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत्। बोलो आम भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। तीसरण शरणागमन संपूर्णम् आम भन्ते। पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। आदिन्नदाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरय मज्ज पमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। तीसरणेन संधिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा यप्पुमादेत शील संपादेत। बोलो आम भन्ते। साधु साधु साधु। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने भगवत्ता को प्राप्त किया। अरिहतो जो अरहत हो गए और सम्मा संबुद्धस्स जो सम्यक संबुद्ध हो गए। ऐसे तथागत गौतम बुद्ध को हम लोगों ने 3 बार नमस्कार किया। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी नमस्कार करते हैं। दूसरा
ये नमस्कार। और 3 शरण है, 3 शरण में जाना है। 3 शरण क्या है? पहला बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, पहली बार जाता हूँ या जाती हूँ। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध का मतलब ज्ञान, उच्चतम ज्ञान, और जो सम्यक हो, सम्यक ज्ञान। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म क्या है? प्रकृति का नियम जो सत्य है, उस धम्म की शरण में जाते हैं जिसको कोई बदल न सके, टाल न सके। धारण करना धर्म है वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। धम्म की शरण में जाते हैं। तीसरा संघं शरणं गच्छामि, भगवान बुद्ध का जो श्रावक संघ है, सुमार्ग पर चलने वाला, उचित मार्ग पर चलने वाला, सीधे मार्ग पर चलने वाला, उस संघ की शरण में जाते हैं। 3 शरण है, बुद्ध, धम्म और संघ। 3 शरण में जाना है। 5 बातें परहेज है, जीवन में कभी नहीं करना है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा समाधियामि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, अकारण किसी जीव की हिंसा हम नहीं करेंगे। दूसरा है अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा समाधियामि, कभी भी हम चोरी नहीं करेंगे। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा समाधियामि, कामाचार व्यभिचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। चौथा है मोसावादा वेरमणि सिक्खा समाधियामि, कभी भी अकारण झूठ नहीं बोलेंगे हम। 5वां सूरा मेरे मजपमादठाना वेरमणि सिक्खा समाधियामि, कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे। ये 5 बातें प्रतिज्ञा करते हैं। हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं। ये 5 बातें नहीं करना है। इसी को लोग देहाती भाषा में कहते हैं ज्यादा 3-5 न करो, 3-5 न करो, चलो चलो भागो, 3-5 न करो। 3-5 को हम लोगों ने कहानी बना लिया। 3-5 बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कहानी बन करके रह गया। और जो विदेश के लोग हैं इसको जान गए, मान लिए, उनका मंगल हो गया, कल्याण हो गया, लेकिन जहां उत्पन्न हुआ वही अंधेरा हो गया। यहीं से उत्पन्न हुआ, बाहर गया और बाहर के लोग इसको अपना लिए और उस पर चलने लगे, उनका कल्याण हो गया, मंगल हो गया। वो लोग मंगल ग्रह पे पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, बहुत दूर निकल गए, और जहां से उत्पन्न हुआ वहां के लोग और नीचे को चले गए, बहुत पीछे हो गए। पहुंच करके 45 वर्षों तक घूम घूम करके सबको बताया, राजा महाराजा भिखारी सबको, कोई भेदभाव नहीं हो। जहां राजा प्रसेनजीत, राजा बिंबिसार, राजा अजातशत्रु, वहीं उपाली नाई, सुनीत भंगी, चंडाल कन्या प्रकृति, आम्रपाली, कितने लोगों का मंगल हुआ, कल्याण हुआ। ऐसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध को विदेशी लोग जब आते हैं, कभी बोध गया में, सारनाथ में देखिए, अभी थाईलैंड की रानी आई है, रानी यहाँ आई है, बताइए, दर्शन के लिए, बुद्ध की इस भूमि की दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए रानी आई है। अभी मोबाइल में आप लोगों के आता होगा, देखते होंगे। बोध गया में पूजा किया, सारनाथ में पूजा किया, कुशीनगर में, लेकिन बुद्ध के नाम पर आते हैं, बुद्ध के नाम पर। और हम लोगों के लिए, जैसे खंडहर में जाएंगे, हम लोगों के लिए 20-25 रुपये टिकट है, उनके लिए 250-300 का एक आदमी का, 250-300। लेकिन वो पैसा नहीं देखते हैं, पैसा उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए बुद्ध दिखाई देते हैं। ये बुद्ध की भूमि है, बुद्ध की धरती है, इसलिए कितनी बड़ी श्रद्धा से आकर के यहाँ पूजा करते हैं, वंदन करते हैं। तो हम लोग उसी भूमि में हैं। फिर कहीं भी हो सकता है, किसी देश में कहीं भी हो सकता है जन्म, कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा पुण्य कर्म रहा होगा। और वो लोग, हम लोग इच्छा करते हैं, मरते समय नहीं करते, बहुत जैसे उसमें पढ़े हैं कि ऐसा हो वैसा हो, लेकिन वो लोग मरते समय ये प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी परम पूज्य सदा पूजनीय भिक्षु संघ सभी लोग परित्राण पाठ करेंगे, जय मंगल अट्टगाथा से आशीर्वाद करेंगे।
तभी समापन होगा। और साहब, और आज बहुत बड़ा पवित्र दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। अरे साहब, सुमन चढ़ाएं बारी बारी से। पहले उपासका लोग चढ़ा रही हैं, ये लोग चढ़ा लेती हैं, तो आप सभी लोग उपासक लोग चढ़ाइए। सभी लोग आकर के श्रद्धा सुमन जरूर चढ़ाएंगे। हेलो हेलो हेलो। ओके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब और संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, जिनकी जयंती पूरे विश्व में मना रहे हैं लोग, उनको पुष्प चढ़ाए हैं। चारों दिशाओं में अपने आप फैलती है, उसे हवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो चारों दिशाओं व्यक्ति को शीलवान होना चाहिए। भगवान बुद्ध के समय में तभी से भगवान बुद्ध के धम्म में वो प्रवचित हो गई। अपने दादा मिगार से पिता धनंजय, उस सबको, उसी को 500 कूल चीवर कहा जाता था। चिथड़े चिथड़े टुकड़ों को जोड़ करके अभी वो परपाटी चली आ रही है। मूलगंध कुटी बिहार में श्रीलंका के लोग आते हैं और वहां से एक आदमी सिलने वाला ही काट करके फिर सिलेगा। सिल करके सुबेरे तक में सिल के तैयार हो जाएगा, जा करके धुलेगा, धुल करके रंगाई करेंगे उसको, दोपहर तक में तैयार करके उसको दान देना। उसी को कठिन चीवर दान करते हैं, पूजा होगा। फिर बाद में ये कहानी हम बताएंगे, चीवर की कहानी। तभी सदा पूजने भिक्षु सभी उपासक उपासका अभी चढ़ा रहे हैं, चढ़ा देने के लिए अपने घर में भोजन दान के लिए। जैसे साहब निमंत्रण दिए हैं, बुलाए हैं सभी को, तो भिक्षु लोग गए कुछ पहले। जैसे हम लोग सुबह आ गए, कुछ पहले पहुंच गए थे। उस समय पानी की बहुत व्यवस्था नहीं होती थी। महीना 2 महीना में भिक्षु लोग नहाया करते थे। जब पानी कहीं उपलब्ध हो जाए तो नहाते थे प्रतिदिन, क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना था कि जो पानी आप नहा करके बर्बाद करते हैं किसी का जीवन बचा सकता है। तो भिक्षु लोग पहले पहुंच गए, खाना बना नहीं था। से आते हैं, दासी आती है तो विशाखा दासी को बहुत डांटती है। इतनी एक ही एक नहा रहे थे और जब नहा करके बाहर निकले वस्त्र पहन करके, तब मैं इनको भोजन के लिए कहा, इसलिए मैं लेट हो गई। उसी दिन माता विशाखा भगवान से 3 मांगन मांगी थी। भगवान बुद्ध से खाना खाने के बाद हाथ जोड़ करके विशाखा कहती है, भगवान मैं भिक्षुओं को वस्त्र दूंगी आवश्यकता पड़ने पर, समय समय पर। भिक्षु बीमार होगा तो उसको दवा दूंगी। पहले थाईलैंड का है, थाईलैंड के लोग ला करके देते हैं। एक भंते जी पहने हैं, वो श्रीलंका का, वो भंते जी पहने हैं लाल वाला, श्रीलंका के लोग ला करके देते हैं। और बर्मा के लोग, कंबोडिया, ये सब लोग बाहर के लोग ला करके, जो कि यहीं से उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ के लोग सब लोग भूल गए। अब यहाँ अगर आपको सिलाना हो तो सब टेलर नहीं सिल पाएंगे। कोई सिल सकते हैं देख करके,
तो रख लेंगे, काटेंगे तो देख करके सिल सकते हैं, लेकिन सब नहीं सिल सकते। तो 500 कोलिक कहा जाता है, 500 कोलिक की वह। तो लगभग सभी लोग पुष्प चढ़ा लिए हैं। ढाई सौ लोगों को टिकट लिया था, 250 लोगों को टिकट लिया था, क्योंकि बिना टिकट के जाने नहीं देते हैं। और वो कोई आदमी का तो है नहीं, कोई सेठ का नहीं है कि उसको पसंद करके ले लिया जाए। भारत सरकार का है, जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तब तक जबरदस्ती कहाँ चलेगी। तो 250 लोगों को टिकट लिया गया था। साधु नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। चरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो। पुरीच धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्याणां बुद्धो भगवाति। बुद्धं गीतपर्यन्तं शरणं गच्छामि। एतेन सच्चवज्रेण होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तम